मैं इस वक्त इसराइल में उस जगह पर हूं जो जेरूसलम के नज़दीक का एरिया है। यहां पर भी एक मिसाइल अटैक हुआ था और मैं दिखाऊंगा कि घरों के अंदर यहां पे क्या तबाही हुई है इस मिसाइल अटैक की वजह से। ये घर पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं और यहां पर इसी तरीके के हालात जगह जगह पे देखे जा रहे हैं। 1 महीने से ज़्यादा का अरसा अब हो गया है, अटैक्स का सिलसिला लगातार जारी है। यहाँ पर इसी तरीके के काफ़ी सारे घर हैं जो पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं, जहां पर सब कुछ तबाह हो चुका है। और ये आप देखिए कि घरों के अंदर का क्या हाल है, क्या कुछ हुआ है ईरान की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से इस पूरे एरिया में। और ये हम दिखा रहे हैं आपको रियल ग्राउंड ज़ीरो पिक्चर, क्योंकि न्यूज़ 18 इंडिया की टीम है रियल ग्राउंड ज़ीरो पर, युद्ध क्षेत्र में हर उस जगह पर हम पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां पर ईरान की तरफ से या फिर हिजबुल्लाह की तरफ से दागे गए मिसाइल्स की वजह से या रॉकेट्स की वजह से तबाही हो जाती है। और अभी हालांकि 1 महीना हो चुका है इस युद्ध का और उसके बावजूद भी अभी जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है। और अब हुटी की तरफ से यानी यमन की तरफ से भी अटैक्स का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। और मैं पूरा यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करूंगा किस तरीके की तबाही यहाँ पे हो रही है। तो ये आप देख सकते हैं, ये इस घर का किचन है और चूंकि यहाँ पे हाल ही में अटैक हो गया और अभी भी वो लोग वापस नहीं लौटे हैं जिनका ये घर है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ वैसे ही बिखरा पड़ा है जिस तरीके से रखा गया था। ये देख सकते हैं आप, ये रेफ्रिजरेटर के अंदर रखी गई चीज़ें हैं। हालांकि यहाँ पर वो अभी वापस नहीं लौटे क्योंकि ये अटैक होने के बाद जो है लोग यहाँ से निकल गए और ये पूरा एरिया जो है ये अभी खाली दिख रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या हुआ है हाल मिसाइल अटैक की वजह से। ये पूरा इलाका जो है तबाह हो जाता है, जहाँ पर भी ईरान की तरफ से जो बैलिस्टिक मिसाइल दागे जाते हैं, जहाँ पे भी डायरेक्ट हिट लग जाता है वहाँ पे यही हाल हो जाता है इन घरों का। और यहाँ पे सब कुछ चकनाचूर हुआ है जो यहाँ पे आप देख सकते हैं। कोई भी ऐसा एरिया नहीं है घर का जिस पे इम्पैक्ट नहीं देखा जा रहा है, जो तबाह नहीं हुआ है। सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पर बिखरी पड़ी हैं, तबाह हो चुकी हैं। खिड़कियों का हाल देखिए, पूरी खिड़कियाँ निकल आ जाती हैं, इतनी शिद्दत। ये देखिए कि दूर का भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देख सकते हैं आप, ये इन घरों का भी हाल बर्बाद हो चुके हैं ये घर। और यहाँ पर कई किलोमीटर तक असर रहता है मिसाइल अटैक का। और ये अब हम आपको दिखा रहे हैं उन घरों का हाल जो घर पूरी तरह से तबाह हुए हैं मिसाइल अटैक की वजह से। और अभी ये जंग रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जहां एक तरफ से इजरायली फोर्सेस और अमेरिकन फोर्सेस लगातार ईरान में हमले कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह जो है लगातार इजरायली फोर्सेस के साथ युद्ध लड़ रही है। ख़ास तौर से जो साउथ लेबनान का एरिया है उसमें बिल्कुल अंदर जा चुके हैं इजरायली फोर्सेस और उनके साथ लगातार जो है लड़ाई चल रही है हिजबुल्लाह की। और अभी काफ़ी सारे जो हैं, बताया जा रहा है कि 4 इजरायली फ़ौजी जो है वो मारे गए हैं साउथ लेबनान के अंदर, जहां पर अंदर जा चुके थे इजरायली फोर्सेस। और ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस स्पॉट पे क्या हाल हुआ है, सब कुछ तबाह हो जाता है, सब कुछ बिखर जाता है। और ये काफ़ी खूबसूरत इलाका रहा है क्योंकि ये एक हिल स्टेशन जैसा है यहाँ पर भी, लेकिन अब इस एरिया में कोई नहीं रहता है। पूरा एरिया खाली हो चुका है, पूरा एरिया खामोश हो चुका है जो हम यहाँ से देख पा रहे हैं। क्योंकि अब यहाँ पे क्योंकि सारे घर जो हैं ये तबाह हो चुके हैं, तो इसीलिए यहाँ से लोग निकल चुके हैं। तो ईरान और इसराइल के दरमियान जो युद्ध जारी है, इसकी वजह से जगह जगह पे तबाही हो रही है। ख़ासतौर से अगर हम इसराइल की बात करें, जो लगातार ईरान की तरफ से ज़ोरदार मिसाइल अटैक किए जा रहे हैं, उसकी वजह से काफ़ी एरियाज़ अब तबाह होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ से हिजबुल्लाह की तरफ से भी नॉर्थ इसराइल पे लगातार रॉकेट्स का हमला जो है वो जारी है। अब हुटी यानी यमन की तरफ से भी लगातार हमले किए जा रहे हैं इसराइल पर, ख़ासतौर से साउथ इसराइल पर। जो भी हमले यमन की तरफ से किए जा रहे हैं वो ख़ासतौर से इलात इलाके को निशाना बनाया जा रहा है। इलात वो इलाका है जहां पर इसराइल का दूसरा एयरपोर्ट है, जो टेल अवीव का एयरपोर्ट है, बेन गुरियन एयरपोर्ट। उसके अलावा यहाँ पर दूसरा एयरपोर्ट भी है, वो साउथ इसराइल में है और उसी इलाके में यमन की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। और हिजबुल्लाह जो है वो नॉर्थ इसराइल को लगातार निशाना बना रहा है। और नॉर्थ इसराइल में काफ़ी सारे एरियाज ऐसे हैं जहां पे बहुत ज़्यादा तबाही देखने को मिल रही है। तो इसी तरीके से ईरान की तरफ से जो लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स दागे जा रहे हैं वो हर जगह पे लगभग पहुंच रहे हैं इसराइल में। और ये वही जगह है, ये जेरूसलम के नज़दीक वाली जगह है। और यहाँ पर भी एक
ईरान की तरफ से दागा गया बैलिस्टिक मिसाइल फटा और उसकी वजह से यहाँ पर सब कुछ तबाह हो गया। तकरीबन 6 लोग इस एरिया में ज़ख्मी हो गए हैं, उन्हें हॉस्पिटल इलाज के लिए भेज दिया गया, लेकिन प्रॉपर्टी डैमेज बहुत ज़्यादा है। इर्द गिर्द जितने भी घर हैं वो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं और ये तबाही का सिलसिला लगातार जारी है। और ख़ास तौर से जो सऊदी अरब है या फिर यूएई है, कतर है या फिर कुवैत है, वहाँ पे भी अटैक्स लगातार हो रहे हैं ईरान की तरफ से और वहाँ पर बहुत ज़्यादा तबाही कई जगहों पे हुई है। तो ऐसे में अभी युद्ध जो है लगातार जारी है, बर्बादी हर साइड से हो रही है। तो ऐसा लगता है कि अभी ये युद्ध रुकने का नाम नहीं लेगा, क्योंकि जिस तरीके के स्टेटमेंट्स ईरान की तरफ से भी आ रहे हैं या जिस तरीके की कंडीशंस सीज फायर के लिए ईरान की तरफ से रखी जा रही हैं, तो ऐसा नहीं लगता है कि शायद यूएस बहुत जल्द उन कंडीशंस को मानेगा। और जिस तरीके की कंडीशंस यूएस की तरफ से रखी जा रही है बातचीत के लिए, तो ईरान भी वो कंडीशंस मानने वाला नहीं है। तो फिलहाल ईरान की तरफ से डट के मुकाबला किया जा रहा है। तो पूरा इसराइल में इस तरीके के विजुअल्स अब सामने आ रहे हैं जहां पे काफ़ी बर्बादी हो रही है और काफ़ी सारे लोग अभी तक बेघर हो चुके हैं और ये सिलसिला युद्ध का अभी लगातार जारी है। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, इसराइल।